हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। तो फ्रेंड्स, 3 अक्टूबर 2023 की जो सुनवाई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनाइवस डीएलएड वर्सेस उत्तराखंड सरकार वर्सेस बीएड, वो बहस कंप्लीट हो चुकी है और विपक्ष की तरफ से बार बार यही कहा गया कि अनाइवस डीएलएड 18 मंथ्स का कोर्स है, 18 महीने का कोर्स है। तो अनाइवस डीएलएड पक्ष के जो अधिवक्ता महोदय थे उनके द्वारा जस्टिफाई किया गया कि अनाइवस डीएलएड एनसीटी से मान्यता प्राप्त है और अन्य राज्यों में माननीय हाई कोर्ट के द्वारा फाइनल जजमेंट दिया गया है और अनाइवस डीएलएड वालों को जीत मिली है। और इसी के आधार पर भारतवर्ष के अन्य राज्यों में अनाइवस डीएलएड वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत है। और इसके बाद विपक्ष की तरफ से कहा गया कि अनाइवस डीएलएड वाले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे और इसी दौरान इन्होंने अनाइवस से डीएलएड किया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो विपक्ष के एडवोकेट थे उनको ये पता नहीं है, ये जानकारी नहीं थी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं वो सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं। जब तक सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं होती है तब तक कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं इन स्कूलों में, तो वहाँ से पास आउट होते हैं और उनके जो अंक पत्र हैं, उनके जो सर्टिफिकेट हैं पूरे भारतवर्ष में वैलिड है। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं और स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उनको सरकार से मान्यता प्राप्त होती है और उसी के बाद उनको संचालित किया जाता है। तो चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होते हैं। और इन सर्विस ट्रेनिंग के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया कि जो अनाइवस डीएलएड वाले थे वो विद्यालयों में सेवारत थे और इसी दौरान उन्होंने अनाइवस से 2 वर्ष का डीएलएड का डिप्लोमा प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स, विपक्ष की तरफ से सुनवाई को बार बार उलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन अनाइवस डीएलएड पक्ष के जो अधिवक्ता महोदय थे उनके द्वारा बड़े ही शालीनता के साथ जवाब दिया गया और अनाइवस डीएलएड वर्सेस उत्तराखंड सरकार का जो मामला है, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा हमेशा अनाइवस डीएलएड वालों के केस में डिले करने का प्रयास किया गया है, देरी करने का प्रयास किया गया है। और उत्तराखंड सरकार हमेशा अनाइवस डीएलएड वालों को दबाना चाहती है, कुचलना चाहती है। और अनाइवस डीएलएड वालों को उत्तराखंड सरकार के द्वारा बहुत ही कमज़ोर समझा गया है, क्योंकि अनाइवस डीएलएड वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उत्तराखंड सरकार पूरा अपना दबदबा दिखाना चाहती है कि गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को किस प्रकार से दबाया जाता है, किस प्रकार से कुचला जाता है। तो यही उद्देश्य है उत्तराखंड सरकार का। तो इसलिए गरीब लोगों को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है और घसीटने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कोई बड़ापन नहीं है उत्तराखंड सरकार का कि अनाइवस डीएलएड वालों को इस प्रकार से घसीटने का प्रयास यहाँ पर किया गया है।
और डेट पर डेट आगे बढ़ाई जा रही है। और आज की सुनवाई के बाद पुनः इसमें नेक्स्ट हियरिंग होगी, अगली तारीख लगेगी और फाइनल हियरिंग इसमें होगी और फिर फाइनल जजमेंट इसमें आएगा। तो फ्रेंड्स, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें फाइनल हियरिंग की डेट डिसाइड करेगी और उसके बाद ही इसमें फाइनल जजमेंट आएगा। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात आप सभी लोगों से पुनः कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।